दोस्तों, आज हम आपको 1977 में रिलीज हुई फिल्म कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। कर्म 1977 की हिंदी फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन बी.आर. चोपड़ा ने किया है। फिल्म में राजेश खन्ना, विद्या सिन्हा, शबाना आजमी ने अभिनय किया है। गीत राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखे हैं और संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्यामलाल कुमार अपनी पत्नी और इकलौते बेटे अरविंद राजेश खन्ना के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं, जो कानून की पढ़ाई कर रहा है और वकील बनने की राह पर है। अरविंद की मुलाकात खूबसूरत आशा यानी विद्या सिन्हा से कॉलेज में होती है और दोनों जल्द ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ाई करते हुए उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है और यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं और भविष्य के कई सपने बुनते हैं। देखा तुझे, तूने देखा मुझे। अरविंद आशा को अपने पिता श्यामलाल से मिलवाता है। अरविंद के माता-पिता दोनों की जोड़ी देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों के लिए रिश्ते की मंजूरी दे देते हैं। आशा के पिता चिंतामणि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं और उनकी की गई भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित होती हैं। अरविंद के माता-पिता आशा के पिताजी के पास अरविंद और आशा के रिश्ते के बारे में बात करने जाते हैं। आशा के पिताजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आज मैं खुद को धन्य मान रहा हूँ कि अरविंद जैसा लड़का मेरा जमाई बनेगा और जज मेरा समधी। अरविंद की माँ कहती है, हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि आप जैसी विद्वान की बेटी हमारे घर आ रही है। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। अरविंद और आशा उनकी बात से खुश हो जाते हैं कि उनके रिश्ते को दोनों परिवार का आशीर्वाद और स्वीकृति मिल गई है। वे बाहर जाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हैं और अपनी जिंदगी को एक साथ बिताने की उम्मीद बांधते हैं। आशा कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाहती हूँ कि ये वक्त यहीं ठहर जाए। अरविंद कहता है, वक्त कभी नहीं ठहरता। आज का दिन मेरी मुट्ठी में है, किसने देखा कल। आशा कहती है, लेकिन वक्त धीरे धीरे तो चल सकता है। आशा अरविंद से पूछती है, हनीमून पर कहाँ जाओगे? अरविंद कहता है, कश्मीर। आशा कहती है, नहीं, स्विट्जरलैंड जाएंगे। कश्मीर तो कभी भी जाया जा सकता है। अरविंद जल्दी शादी करने के लिए कहता है। आशा घर जाती है तो उसके पिता कहते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। आशा कहती है, यह आप क्या कह रहे हैं? उसके पिता कहते हैं, यह मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। आशा कहती है, ठीक से देख लीजिए। शास्त्री जी कहते हैं, सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई। यह शादी नहीं हो सकती, यह शादी अशुभ होगी। शादी के बाद अरविंद की मृत्यु हो जाएगी। आशा अरविंद को बताती है कि यह शादी नहीं हो सकती। पिता ने कहा है कि शादी होने पर मृत्यु हो सकती है। अरविंद कहता है, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, यह सब अंधविश्वास है। आशा कहती है, कैसे समझाऊं तुम्हें कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अगर पिताजी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी तो मैं हंसते हंसते फेरे ले लेती, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेल सकती। अरविंद कहता है, मान लिया यह सच है तो भी मैं मरने को तैयार हूँ। आशा कहती है, मैं कुंवारी रहकर जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। अरविंद कहता है, क्या हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे? आशा कहती है, और हो भी क्या सकता है। अरविंद कहता है, एक बात हो सकती है, हम शादी के बिना साथ रहेंगे। अरविंद पूछता है, मुझे चाहती हो? आशा कहती है, अपने से भी ज्यादा। अरविंद कहता है, मेरे साथ रहना चाहती हो? आशा कहती है, किस्मत ने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि न मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, न तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। अरविंद कहता है, सच्चा प्यार किस्मत के लिखे को बदल नहीं सकता। अरविंद कहता है, सच्चा प्यार किस्मत के लिखे को बदल सकता है। आशा कहती है, किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। पति पत्नी की तरह बिना विवाह किए? निर्लज, तूने हिम्मत कैसे की ये कहने की? बिना शादी के साथ रहने की बात पर
आशा के पिता बहुत नाराज होते हैं और बिना शादी के किसी के साथ रहने वाली लड़की उल्टा कहलाती है, रखेल कहलाती है। और उसे घर से निकाल देते हैं। अरविंद के पिता भी इस फैसले के खिलाफ होते हैं। औरत मर्द का ये रिश्ता नाजायज है, शर्मनाक है। धर्म कानून कोई भी इसे नहीं मानेगा। अरविंद भी घर छोड़कर आ जाता है और दोनों अरविंद के दोस्त के मकान में रहने लगते हैं। अरविंद ने वकालत शुरू कर दी है। पहला केस कोर्ट में जाकर वह वापस ले लेता है क्योंकि वह मामला पति पत्नी से संबंधित था और दूसरा वकील उसे ताने मारता है कि वह खुद बिना शादी के रह रहा है। अरविंद को एक फर्म में कानूनी सलाहकार के रूप में नौकरी मिल जाती है। जिस फर्म में वह काम करता है वहां की मालिक की बेटी आत्महत्या कर लेती है। कोर्ट में भी आत्महत्या के फैसले में ही निर्णय आता है। फिर अरविंद कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह आत्महत्या नहीं है। फर्म का मालिक के कहने पर अरविंद इस सिलसिले में वह दिल्ली के वकील कांता प्रसाद के घर जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े अधिवक्ता है। लेकिन कांता प्रसाद केस देखकर कहते हैं कि यह आत्महत्या का ही केस है। फिर अरविंद उन्हें समझाता है और तर्क देता है कि यह कत्ल का मामला है। तभी उनकी बेटी नीलम शबाना आजमी वहां आ जाती है और अरविंद को उससे परिचय कराया जाता है। इसके बाद अरविंद वापस अपने घर आ जाता है और आशा को केस के बारे में बताता है। आशा ने उसके लिए खीर बनाई है और कहती है इस घर में एक मेहमान आने वाला है। एक दिन दिल्ली से एक चिट्ठी आती है जिसे आशा पढ़ती है। उसमें अधिवक्ता कांता प्रसाद ने लिखा होता है कि इसी महीने की 25 तारीख को केस की सुनवाई है, आप आ जाना और मेरी बेटी नीलम की शादी का प्रस्ताव अरविंद से रखता हूँ, कृपया जवाब दे देना। आशा चिट्ठी पढ़कर अरविंद को सलाह देती है कि आप नीलम से शादी कर लो। उसे नहीं पता कि अरविंद की मुलाकात नीलम नाम की एक युवती से हुई है। आशा कहती है कि मेरे वजह से आपके सारे तरीके के रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन अरविंद को यह बात बुरी लगती है और वह मना कर देता है। 25 तारीख को अरविंद केस के सिलसिले में फिर दिल्ली जाता है। इसके बाद लाला आशा को सूचित करता है कि जल्दी घर आओ, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और कुछ ही समय के मेहमान हैं। आशा घर जाती है और पिताजी से मिलती है। उसके पिताजी कहते हैं मुझे हाथ मत लगाना, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मत छूना, अगर थोड़ी भी लज्जा रह गई है तो मेरे मृतक शरीर को भी हाथ मत लगाना। इतना कहकर वे मर जाते हैं। अरविंद दिल्ली से वापस चंडीगढ़ घर आता है तो पता चलता है कि आशा अपने पिताजी के घर गई है। लेकिन जब वह आशा के पिता के घर जाता है तो वह भी घर पर ताला लगा मिलता है। फिर लाला आता है और उसे आशा की चिट्ठी देता है। अरविंद चिट्ठी पढ़ता है। प्रिय अरविंद, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने मुझे मृत शरीर को भी हाथ लगाने से मना कर दिया है। अगर मैं इन हाथों से तुम्हें थामे रखूंगी तो तुम्हें समाज में वह शोहरत और इज्जत नहीं मिल सकेगी जिसके मैंने सपने देखे थे। इसलिए तुम्हारे सुख और सम्मान और उन्नति के लिए मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रही हूँ। तुम्हारी आशा। अपने पिता की मृत्यु और आशा को उनके मृत शरीर को न छूने की पिता की अंतिम चेतावनी से दुखी होकर गर्भवती आशा अरविंद को छोड़कर देहरादून चली जाती है। वह वहां स्वामी जी से मिलती है। आश्रम में स्वामी उपदेश देते हैं, तू जानबूझकर कोई पाप न कर और यदि हो जाए तो पछतावा न कर। तू जानबूझ कोई पाप न कर, हो जाए। कीर्तन के बाद स्वामी आशा से मिलते हैं। आशा उन्हें अपनी आपबीती सुनाती है और अपना नाम आशा से बदलकर साधना रख लेती है और उनके आश्रम में रहती है। अरविंद ने आशा को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिलती। थक हार कर वह नौकरी छोड़ देता है और अपने पिता के साथ रहने लगता है। डॉक्टर कांता प्रसाद को पता चलता है कि अरविंद श्यामलाल रिटायर्ड जज का बेटा है। एक दिन कांता प्रसाद दिल्ली से अरविंद के घर आते हैं और नीलम के साथ अरविंद की शादी की बात करते हैं। अरविंद अपने माता पिता की नीलम से शादी करने की इच्छा के आगे झुक जाता है और नीलम से शादी कर लेता है। अरविंद नीलम के साथ भविष्य की पढ़ाई के लिए लंदन जाता है। कुछ दिनों के बाद आशा एक बेटे को जन्म देती है और बेटे का नाम अजय कुमार रखती है। वह देहरादून में नर्स के रूप में काम करती है। आशा आश्रम में
रहते हुए अरविंद को याद करती है। धरती पर्वत हिल सकते हैं। जब वह अरविंद के साथ रहकर कहती थी, आज का दिन मेरी मुट्ठी में है, कैसा होगा कल, समय तू धीरे धीरे चल। लेकिन अब अरविंद को याद करते हुए अपने बच्चे को पालने में झुलाती है और गाती है, समय तू जल्दी जल्दी चल, आज का दिन। आशा का बेटा बड़ा हो जाता है और स्कूल जाने लगता है। बच्चा हमेशा अपने पिता को याद करता है और पूछता है, पिताजी कब आएंगे? आशा जवाब देती है, जब तुम कक्षा में प्रथम आओगे। अरविंद और नीलम 5 साल बाद वापस घर लौटते हैं और लौटने के बाद अरविंद वकालत शुरू कर देता है, लेकिन वह आशा को भुला नहीं पाता, उसकी यादों में खोया रहता है। कुछ दिनों के बाद अरविंद जज बन जाता है और उसका तबादला देहरादून में हो जाता है। नीलम गर्भवती हो जाती है। देहरादून में एक स्कूल की प्रिंसिपल वार्षिक उत्सव के लिए जज साहब से मुख्य अतिथि बनने का निवेदन करती है और अरविंद स्वीकार कर लेता है। वार्षिक उत्सव के दिन अजय कुमार नाम का लड़का हर विषय में प्रथम आता है और बेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उसे मिलता है। यह लड़का अरविंद का ही बेटा है, लेकिन अरविंद को नहीं पता कि यह उसका बेटा है। अरविंद बच्चे को पहन देता है। नीलम को गर्भावस्था के कारण अधिक दर्द होने पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया जाता है, लेकिन नीलम की जान बचाने के लिए बच्चे को नहीं बचाया जा पाता और नीलम को बचा लिया जाता है। नर्सिंग होम में अरविंद की मुलाकात आशा से होती है, जो वहीं नर्स के रूप में काम करती है। अरविंद आशा से पूछता है, आशा, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली और फिर अपने माता पिता की इच्छा का मान रखने के लिए नीलम से शादी कर ली। आशा रोकर कहती है, मैं यही तो चाहती थी कि तुम शादी करके खुश रहो। जाते वक्त अरविंद पूछता है, जब तुम छोड़कर गई थी तो गर्भवती थी? आशा कहती है, हाँ बेटा हुआ है। फिर अरविंद बच्चे से मिलने की बात करता है। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन जिद करने पर मिलने के लिए मान जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि नीलम अब कभी मां नहीं बन सकेगी। अरविंद को आशा मिलती है तो वह कहता है कि मेरी कैसी किस्मत है, अपने बच्चे को मैं अपना नहीं कह सकता और नीलम के अब दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। अरविंद की जिद पर अगले दिन आशा अरविंद को अजय से मिलवाने के लिए स्कूल बुलाती है। स्कूल में अरविंद की मुलाकात अजय से होती है और अजय अरविंद जज को पहचान लेता है और अपनी मम्मी से कहता है, इन्हीं ने मुझे इनाम दिया था। कुछ देर मुलाकात के बाद आशा अजय को ले जाती है। अरविंद नीलम से पूछकर आशा के पास जाकर बच्चे को गोद लेने के लिए कहता है, तो आशा मना कर देती है और कहती है कि वह अकेली कैसे रह पाएगी। आशा इस बारे में आश्रम के स्वामी को बताती है। स्वामी कहते हैं कि बच्चे की भलाई के लिए अच्छा है कि तुम बच्चे को अरविंद को दे दो, इससे बच्चे को पिता का नाम और बेहतर भविष्य मिलेगा। अगले दिन आशा अजय को तैयार करके अरविंद के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है और उसके कोट में एक चिट्ठी रख देती है। वह अजय से कहती है कि यह चिट्ठी सिर्फ अपने पिता को दे देना और नीलम को मां कहना। घर में सिर्फ नीलम मिलती है, जो अजय को देखकर खुश हो जाती है और उसे खेलने के लिए सारे खिलौने देती है। नीलम को वह चिट्ठी मिल जाती है जो आशा ने अरविंद को लिखी थी। नीलम उसे पढ़ने लगती है। जज साहब, उस दिन आप अपने बच्चे को लेने आए थे। उस वक्त मेरा दिल 6 वर्षों के मोह को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपकी खुशी के लिए अपनी और आपकी प्रेम की निशानी को आपके पास भेज रही हूँ। चिट्ठी पढ़कर नीलम को अरविंद से घृणा हो जाती है। तभी अरविंद घर आता है और नीलम के इस बदले रूप को देखकर हैरान हो जाता है। नीलम उसे चिट्ठी दिखाती है और अरविंद उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो बच्चा शादी से नहीं पाप से है। नीलम, वो बच्चा बीवी से नहीं रखेल से है। नीलम अजय को पाप की निशानी कहकर वापस आशा के पास छोड़ देती है। आशा नीलम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नीलम नहीं सुनती।
मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। और गुस्से में कार लेकर चली जाती है। अरविंद भी उसके साथ कार में बैठ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। नीलम गाड़ी को तेज स्पीड में चलाने लगती है। और क्या कहोगे? मेरा बच्चा मर गया तो उसके बच्चे को घर ले आए। मैं मर जाती तो उसे घर ले आती। फिर गाड़ी को और तेज कर देती है। रेलवे क्रॉसिंग पर नीलम की कार ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे दोनों को गंभीर चोटें लग जाती हैं। दुर्घटना के बाद नीलम अरविंद की बातें सुनती है। ये थी आशा और मेरी कहानी। मुझे माफ कर दो अरविंद। और नीलम को अरविंद की सच्चाई समझ में आती है और वह उससे माफी मांगती है, फिर दम तोड़ देती है। अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर आशा से कहते हैं कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है। अरविंद आशा से कहता है, मेरे मरने के डर से तुमने शादी नहीं की, अब तो शादी कर लो, वैसे भी मैं अब मरने वाला हूँ। यह कहकर आशा रोने लगती है। सभी डॉक्टर आ जाते हैं। अरविंद सभी के सामने भगवान को साक्षी मानकर आशा को अपनी पत्नी स्वीकार करता है और अपनी उंगली के खून से उसकी मांग भर देता है। वह कहता है, अब तुम सुहागन हो और अजय मेरा बेटा है। स्वामी जी भी वहां आ जाते हैं। आशा स्वामी जी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कहती है। स्वामी कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। सभी प्रार्थना करने लगते हैं और अरविंद को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो जीवन। ऑपरेशन के बाद आशा डॉक्टर से अरविंद की स्थिति के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आशा अरविंद के पास जाती है और उसे देखकर दुख में रोने लगती है। थोड़ी देर बाद अरविंद को होश आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं, यह तो चमत्कार हो गया। स्वामी जी कहते हैं, आशा के प्रेम और भक्ति ने अरविंद को बचा लिया। ज्योतिष के अनुसार इनकी कुंडली में आशा से विवाह में मृत्यु का, इसका कारण आशा का अरविंद के लिए अर्पण, त्याग और भक्ति है। आशा की भक्ति ने ही यह चमत्कार कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम जानना चाहेंगे कि अगली वीडियो में आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।